अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी हो खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं नोमान स्पीक्स ऑफिशियल और मुझे कहते हैं नोमान खान। नाज़रीन कराम, ईरान की सूरत हाल और एटमी जौहरी प्रोग्राम और इसके साथ जो डील था P4+1, उसमें दोबारा एक अहम पेशरफ्त हमारे सामने आई है। जो बाइडन की ये ख्वाहिश भी थी और ये काविश भी थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की गलतियां थी ईरान के हवाले से, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए, उन गलतियों से सीख कर ईरान को दोबारा एतमाद में लेकर और उनकी तमाम तर जो काविशें हैं जो वो एटमी डील के तहत जारी रखी हुई थी, उनसे दोबारा बातचीत की जाए। इस हवाले से आज चंद एक इंटरेस्टिंग खबरें हमारे पास मौजूद है आपको बताने के लिए, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है चूंकि ईरान जो है इतनी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुका है पूरे खित्ते में कि जब इसराइल के सामने अब ईरान का जिक्र किया जाता है तो इसराइल भी नाउमीद नजर आता है कि अब ईरान का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाइडन ने तो कह दिया अगर वो एटमी प्रोग्राम या एटमी डील पर अमल पैरा होकर खुद को एटमी पावर साबित करेंगे तो वो इजाजत देंगे, और अगर इजाजत नहीं भी देते, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तसर नहीं बल्कि बहुत सारे पाबंदियां आयद की, लेकिन ईरान आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो उन्होंने कहा कि हम दोबारा इस हवाले से सोच सकते हैं, यानी जो बाइडन से बातचीत हो सकती है। ये उस डील की बात हो रही है जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार किया था और 2018 में वो एकतरफा तौर पर जो फैसला करके वहां से निकल गए थे। 2015 में एटमी मुआहदे पर दस्तखत किए थे और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता अब यही डील है। यानी ये डील जो 2015 में मुकम्मल हुई थी और P5+1 जो कंट्रीज हैं, इसमें 5-6 जो कंट्रीज थी जो कि इस डील को देखती हैं, इस हवाले से इनके दस्तखत जो हुए थे, तमाम चीज़ें इसमें कंफर्म जो हुई थी वो 2015 को हुई थी। 3 साल तक ईरान ने इस पर काम किया और 3 साल तक एटमी जो जौहरी प्रोग्राम था उसके तहत वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इंटरेस्टिंग चीज यहां पर सामने आती है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आती है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को बड़ा 30 मार खान समझ रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान तो मेरे बगैर कुछ कर ही नहीं पाएगा, ईरान तो मेरे बगैर कुछ कर ही नहीं सके, मैं ऐसी सैंक्शन, ऐसी पाबंदियां इन पर आयद करूंगा कि ईरान हमेशा के लिए तनहा हो जाएगा, ईरान के पास कोई मुल्क नहीं जाएगा, ईरान माशी तौर पर तबाह हो जाएगा, ईरान माशी तौर पर बदहाल हो जाएगा, ईरान का कोई पुरसाने हाल ना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी, आज जो बाइडन ने भी उनसे इनकार किया और कहा कि दबाव में आकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसियां दी, इसने अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो बाइडन खुद फरमा रहे हैं कि वो बिल्कुल नाकाम साबित हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी चल रही थी ईरान के हवाले से, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है और मुकम्मल तौर पर हमें उस नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। और जो बाइडन इस हवाले से अपनी नाकामी का डोनाल्ड ट्रंप की नाकामी का इजहार कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा ईरान ने इस हवाले से कहा जो डील दोबारा, अब उन्होंने रजामंदी तो जाहिर कर दी कि किसी तरीके से दोबारा ये डील हमारा शुरू हो जाए, मगर इसमें जो अहम चीज है, ईरान ने अब अमेरिका के सामने अपने मुतालबात रख दिए सामने कि डील पर गुफ्तगू तब हमारी शुरू होगी जब तक आप जो माशी पाबंदियां डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर नाफिज की थी, इससे अगर आप उन पाबंदियों को खत्म कर दे, तब हम इंटरेस्ट लेंगे आपकी इस डील दोबारा आने में। इस पर हम दोबारा वापस इस डील में आएंगे। ये शर्त ईरान ने रख दी कि जब तक आप माशी पाबंदियां हमसे नहीं हटाएंगे, हम इस डील में नहीं आएंगे, जैसे ही आप पाबंदियां हटाएंगे हम इस डील में आ जाएंगे। अच्छा, इसके जवाब में बड़ा इंटरेस्टिंग जो बाइडन ने कहा कि हम लाजमी सोच सकते हैं, ईरान पर जो पाबंदियां आयद की गई थी उस हवाले से हम लाजमी तौर पर सोचेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले कदम ईरान को उठाना होगा। सबसे पहले ईरान को ये कदम उठाना होगा कि ईरान को आगे बढ़ना होगा, ईरान को आगे आना होगा, ईरान को सबसे पहले उस हवाले से इस डील में बैठना होगा और P4+1 जो कंट्रीज है इनके साथ दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार होना होगा। अच्छा, ईरान ने ये जो कदम उठाया है, ईरान ने जो अपना इंटरेस्ट शो किया है, इसी हफ्ते
पिछले दिनों उनकी मुलाकात हुई यूरोपीय यूनियन के जो सरबराह है वो जोसेफ बोरिसल, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप दोबारा इस डील में आ जाए। अब अमेरिका की वो पॉलिसी नहीं रही आपके हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी, जो बाइडेन की पॉलिसी कुछ और है, तो आपको इसमें दोबारा आना चाहिए, दोबारा आपको इसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक अमेरिका हमसे पाबंदियां नहीं हटाता, जब तक अमेरिका हमसे ये जो माशी पाबंदियां हैं वो हटाएंगे, तो हम उस P4+1 में भी आ जाएंगे, हम इस डील में दोबारा आ जाएंगे, हम जो एटमी जो प्रोग्राम है उसके तहत दोबारा बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी हिंट तो दे दी कि हम आ जाएंगे। अब ये पॉसिबल है कि अब ये भी कहा गया कि नेक्स्ट इस हवाले से एक मीटिंग भी हो सकती है, और मीटिंग के लिए दो अहम मकामात है। एक तो तेहरान होगा जो कि ईरान का दारुल हुकूमत, और दूसरा वाशिंगटन जो कि अमेरिका का है। वहां पर यह मीटिंग होगी या यहां पर होगी। अच्छा, ये मीटिंग किस हवाले से है कि बैनुल अक़वामी की जो क्राइसिस ग्रुप के जो एक चेयरमैन है जिसे अली वेस कहा जाता है, इसको ईरान ने रोक दिया था। ये कौन है? बैनुल अक़वामी जो क्राइसिस ग्रुप जो इसको प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर है, ये बेसिकली होता है जो एटमी प्रोग्राम्स होते हैं, बेसिकली इनका ये जायजा लेती है कि ये प्रोग्राम किस तरीके से जा रहे हैं, क्या वो एक्सीड तो नहीं कर रहे, क्या वो ज्यादा मिकदार में यूरेनियम बना तो नहीं रहे। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इदारा है, इदारे के एक डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है जो कि इस चीज का तयन करता है, उस पर नजर रखता है कि अगर एटमी प्रोग्राम बना रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ एक इंटरनेशनल कवानीन है इसके लिए। एटमी कुव्वत तो हर कोई मुल्क नहीं बना सकता और मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है, और जिस तरह लेकिन जो बनाता है उनसे फिर बातचीत की जाती है और एक खास मिकदार तय किया जाता है। तो इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे अली वेस साहब को रोक दिया था ईरान ने कि ये दोबारा इसमें नहीं आ सकते। किस में नहीं आ सकते? कि इसका मुआयना नहीं कर सकते जो ईरान का चल रहा है। इस पर जो ये 4 ममालिक हैं जो उस वक्त की डील में शामिल थे, जिनकी दस्तखत पहले 2015 में शामिल थी, उनने बड़े तशवीश का इजहार किया। और तशवीश का इजहार वो क्यों किया? क्योंकि उनको भी अब खतरा लाहिक हो चुका है कि शायद ईरान ने अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस प्रोग्राम को मजीद आगे तक ले गए हैं। यानी समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले मिकदार क्या, अगर फर्ज करें मिकदार यूरेनियम की रखी थी 60%, तो अब शायद ईरान हो सकता है, क्योंकि उनको जो निगरान है उनको प्रोजेक्ट का मायना नहीं करने दिया जा रहा। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि शायद उन्होंने इस चीज को एक्सीड कर दिया हो, अब छुपाने की कोशिश कर रहा हो। तो इस पर बड़े गहरे दुख का इजहार भी किया है, और इसमें बहुत ही ज्यादा वो टेंशन में नजर आए कि आखिर क्यों ईरान ऐसा कर रहे हैं और ईरान बिलाखिर क्यों कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि P4+1 जो कंट्रीज हैं, ये एक इनके माबेन गुफ्तगू की जाती है, इनके माबेन एक डील होती है, इसे JCPOA भी कहा जाता है, यानी द जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन। इसमें बेसिकली यही होता है कि तमाम मिकदार तय किए जाते हैं, तमाम कंट्रीज के जो एटमी कुव्वत या एटमी जो प्रोग्राम्स करते हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए उनको इजाज़त देते हैं। और ईरान के हवाले से पहले 2015 में इस पर दस्तखत मौजूद थे। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इससे निकलने का फैसला किया, यकतरफा तौर पर फैसला था, यकतरफा तौर पर फैसला किया कि अब हम इसका हिस्सा नहीं रहे। इसके बाद ईरान पर बड़ा दबाव भी डाला गया। ईरान पर बहुत ही ज्यादा दबाव डालने के बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ईरान ने वो सब कुछ तो बर्दाश्त कर लिया। आज डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ईरान एग्जिस्ट कर रहा है, ईरान मजीद ताकतवर मुल्क बन के उभरा है। तो एक चीज तो यहां पर यह भी साबित हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसियां चल रही थी वो तो गलत थी। अब जो बाइडेन जो है इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बाइडेन हत्तल इम्कान यही कोशिश करेंगे कि ईरान से वो पाबंदियां भी उठाए। और एक इसके साथ बड़ी जो इंपॉर्टेंट है, ईरान से अगर पाबंदियां हट जाती हैं तो ये इसराइल के लिए बड़ा खतरा अगेन हो सकता है, और इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान से वो पाबंदियां वो हटा दे। एक और चीज जो लास्ट में बिल्कुल आखिर इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ईरान से अगर जैसे ही पाबंदियां कोई हट जाती हैं, ईरान जैसे ही अपने पाबंदियों के बावजूद इतना जो तरक्की कर ली है या जिस तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल है कि पाबंदियां हटने की 1-2 साल बाद ही ईरान का स्टेटस कुछ और होगा, और ये तमाम ममालिक के लिए, खासकर मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। और अगेन अभी जो आप डायरेक्शन देखते हैं जो बाइडेन की, सऊदी के साथ कोई उनके
जो हालात जितने ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और ईरान के सामने वो बिल्कुल एक भीगी बिल्ली की तरह बना हुआ है और वो हर बात मानने के लिए तैयार है, बस उनसे बड़े सॉफ्ट वे में उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये ईरान की बड़ी जीत है और ईरान यकीनन अब समझ चुका है अपने पावर को, और जो जो ये जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने एटमी पावर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए और ख़ासकर जो इसराइल के लिए दर्द सर ज़रूर बन रहा है। इसी के साथ मुझे या नौमान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।